ये देखिए कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव समझिए, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ जितनी दी हुई हो उससे अधिक, उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर यदि इमेज फॉर्मेशन होता हो या ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो बनेगा रियल इन्वर्टेड ही होगा। बात समझ में आई? तो ये निगेटिव ही होगा, ये समझिए। अब ये लास्ट कंडीशन, इसमें एक कंडीशन में जो है वर्चुअल इरेक्ट बनता है, ये 6th वाला कंडीशन, जब फोकल और मिरर के बीच में हो, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकल पॉइंट एंड मिरर, देन इमेज फॉर्मेशन एज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये होगा। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देख लेते हैं फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यफ के लिए समझिए, यफ ये जो है इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव होगा। यदि ये है हमारा कॉनकेव मिरर, क्या है? कॉनकेव मिरर है, और क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव के लिए ये हमेशा हम लिखेंगे निगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। तो याद रखिए, ये मिरर हो या लेंस हो, दोनों में ये रूल फॉलो होता है और ये भी फॉलो होता है। चेंज क्या होता है? वी। जब दोनों हम पढ़ा देंगे तो वहाँ एक बार फिर से आपको बताएंगे क्या चेंज होता है। अभी तो फिलहाल इतना समझिए, रियल इन्वर्टेड होगा निगेटिव होगा वी की वैल्यू, वर्चुअल इरेक्ट होगा तो वी की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, अब फोकल लेंथ कॉनकेव है, निगेटिव कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ देखिए लेंस जब मिरर के लिए आप निकालेंगे 1/f = 1/v प्लस 1/u, प्लस होता है यहाँ, याद रखिए मिरर के लिए। ठीक है, और यहाँ प्लस होता है और इस फार्मूले में ये माइनस होता है। आप सभी साइन के बारे में जान चुके हैं। यफ क्या है? बोलते जाइए। फोकल लेंथ, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यम मैग्नीफाइड या मैग्निफिकेशन का लिख दिए, आई क्या है? इमेज ऑफ हाइट। ठीक है, ओ ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ये इमेज की लेंथ है। ठीक है, और वी क्या है? डिस्टेंस, अभी देख चुके हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एफ क्या है? फोकल लेंथ, अभी बताया, वही चीज़ है। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन पढ़िए, हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है ना, तो पढ़िए क्या है पहला क्वेश्चन। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द फोकल, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे, है ना। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, अभी हमने बताया कॉनकेव मिरर है तो ये होगा निगेटिव। चलिए कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज यानी वी फाइंड करना है। आगे फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, आगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड है 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट, ये u की वैल्यू हमेशा निगेटिव रखें, निगेटिव हो जाएगा। फाइंड करना है v, तो भाई फाइंड कर लीजिए, तो वेरी इजी। 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यू पुट करिए, f की जगह कितना लिखेंगे? -20 = v प्लस u की जगह लिखेंगे 30 माइनस में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो भाई। -20 = 1/v, अभी देखिए माइनस हो गया, -1/30। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करिए इसको। ये इस माइनस को इधर करिए, ये प्लस हो गया, 1/30 माइनस 1/20 = 1/v। सॉल्व करिए, इसका जो है एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए कैसे लेंगे भाई हम लोग, ये देखिए इन दोनों से डिवाइड होने वाली जो संख्या होगी उसको आप आसानी से लिख दीजिए, हो गया एलसीएम। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा भाई। तो कितना इससे डिवाइड करेंगे? 2 हो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 माइनस इससे जो है डिवाइड करिए, कितना 3 मिलेगा, 3 हो गया। अब 1/v, अब इसको सॉल्व करिए तो कितना मिला? -1/60 = 1/v। ठीक है, अब ये देखिए v = मिल गया -60 सेंटीमीटर।
अब देखिए समझिए, कॉनकेव मिरर है तो उसमें जो है इमेज फॉर्मेशन होता है क्या, माइनस में है, इसका मतलब ये रियल इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। अब रियल इन्वर्टेड देखिए फोकल पॉइंट से मैक्सिमम दूरी पर है ना, ये जो u है वो f से अधिक है, इसका मतलब ये मिल जाएगा, देखिए ये मिलेगा रियल इन्वर्टेड, और वास्तव में रियल इन्वर्टेड मिला है, ठीक है, निगेटिव में मिला है। बस सॉल्व हो गया है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। The real image of object placed at distance 20 centimeter. ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, यही है ना। ऑब्जेक्ट क्या होगा, u, ठीक है, कितना 20 सेंटीमीटर, ये तो निगेटिव ही लिखते हैं। आगे पढ़िए। In front of concave mirror. ठीक है, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में है। Is formed at distance of 30 centimeter from the mirror. ठीक है, इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो कितना 30 सेंटीमीटर पर होता है। इन फ्रंट कह रहा है तो निगेटिव, ठीक है, बिहाइंड होगा तो पॉजिटिव। चलिए आगे। Find the focal length. बस फोकल लेंथ फाइंड कर लीजिए, कर लेंगे, जल्दी करिए भैया। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f वैल्यू पुट करिए, v की जगह -30 प्लस 1/-20। अब ये हो गया 1/-30, ये हो गया -20, ठीक है। अब इसका फिर से एलसीएम लेंगे हम, ये आ गया आपका 1/f इक्वल टू, अभी देखिए फिर वही है, वही 60, तो कितना होगा -2, फिर माइनस कितना होगा 3 हो गया। अब 1/f इक्वल टू -5/60, तो f इक्वल टू 60/5 माइनस में, इसको जो है डिवाइड कर लीजिए, 1 2 12 हो गया। f इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखिए फोकल लेंथ कितना मिला -12। अब चेक कर लीजिए कि आप जो जानते हैं उसका ये जो है सही है कि नहीं है। f इक्वल टू -12 और u मिला है देखिए 20, इससे बड़ा है मतलब आगे है, तो ये जो है इमेज फॉर्मेशन निगेटिव में ही होना चाहिए, v निगेटिव ही आना चाहिए, सही है, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है, निगेटिव आया है तो कॉनकेव मिरर है, क्वेश्चन में भी कहा गया है कॉनकेव मिरर है। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। The radius of curvature of concave mirror. ठीक है, 60 centimeter. रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, यही है, ठीक है। तो f इक्वल टू मिल जाएगा r/2, r कितना है 60/2, आ गया 30। कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, मिरर कौन सा है, Concave. कॉनकेव है, तो बताइए f की वैल्यू निगेटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। An object 4 centimeter long is placed at ठीक है, distance ऑब्जेक्ट जो है O 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो O हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आगे distance of 45 centimeter 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, क्या है, find the position of length and nature of the image. इधर लाओ क्वेश्चन, क्या पढ़ रहे हो, कौन सा क्वेश्चन है, 6th। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 60 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऑब्जेक्ट जो है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर। ये प्लेस्ड जो है ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 45 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू 45 हो गई, निगेटिव। आगे है फाइंड द पोजीशन लेंथ एंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन v, पोजीशन, इसके बाद आ गया क्वेश्चन साइज मतलब आई फाइंड करना है, नेचर निकालना, नेचर मतलब रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। चलिए f मिल गया, v मिल गया, u फाइंड करना हमको, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही वाला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करो फटाफट, f की वैल्यू रखो, कितना होगा
30 इज इक्वल टू 1/v। v कितना है भाई, वही निकालना है। तो u कितना है, -45। ठीक है, अब इस माइनस को इधर कर लीजिए, ये प्लस हो जाएगा। 45 - 1/30 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो भाई। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 90 कर लो भाई। तो 45 से डिवाइड करिए, इसमें कितना होगा, 2 हो गया, माइनस ये वाला लगा दीजिए। अब इससे डिवाइड करेंगे, 3 मिला, 3 का 1 में मल्टीप्लाई, 3 हो गया, 1/v। अब इसको जो है सॉल्व करो, कितना आएगा, -1/90 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू मिल गई -90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v मिल गया हमको। अब इमेज फाइंड करना है। m इज इक्वल टू, फार्मूला बताओ आयुष, बोलो। I अपान O इज इक्वल टू v अपान u। ठीक, अब यहाँ वैल्यू पुट करिए क्रम से। I फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख लीजिए। O की वैल्यू बताइए यहाँ से कितना है, 4 इज इक्वल टू माइनस, अब v कितना है, -90 अपान u -45। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये माइनस बच जाएगा। 45 ये मिला 2, I अपान 4 इज इक्वल टू -2। ठीक है, I इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब समझिए यहाँ से, इधर देखो, I और M की वैल्यू कब पॉजिटिव कब निगेटिव, इसको हमने नहीं बताया, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए M I, ये देखो M और I कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, ये जब देखिए रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब वो उल्टा बना है भाई। तो अब समझिए, जब इमेज उल्टा बनेगा यानी इन्वर्टेड होगा, तो ये बताइए जब इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, तो ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, आपको क्या लगता है? रियल मिटा दें, चलिए इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे तो दिखेगा। ये I और M की वैल्यू, ठीक है, ये समझना आपको। तो रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। ठीक है, तो जब रियल कहा जाए या इन्वर्टेड कहा जाए, क्या लग रहा है आपको भाई, बोलिए। इन्वर्टेड उल्टा लग रहा है तो ये निगेटिव होगा भाई, और इरेक्ट होगा तो ये पॉजिटिव होगा। अब समझिए, I की वैल्यू निगेटिव मिली है, निगेटिव मिली है, तो रियल इन्वर्टेड होगा नहीं होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। अब चेक करिए कि क्या ये रियल इन्वर्टेड है, बिल्कुल है, बताया था ना। V की वैल्यू निगेटिव आई है तो रियल इन्वर्टेड होगा, और जब रियल इन्वर्टेड होगा तो I या M की वैल्यू निगेटिव आएगी। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना। अच्छा, इसका जो है नेचर भी बताना था, नेचर कैसा बना है, यही रियल इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब बोलिए भाई, बोलिए जल्दी जल्दी पढ़िए। 3 टाइम्स इन लार्ज, आगे 3 टाइम्स इन लार्ज। देखिए ये दो जितने टाइम्स बनता है इमेज वो m होता है, m की वैल्यू 3 हो गई। चलिए आगे। फर्स्ट कंडीशन रियल। अच्छा, ये इमेज जो है रियल बन रहा है, सेकंड वर्चुअल होगा शायद, है ना। ये वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आगे पढ़िए। वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम। ठीक है, u की वैल्यू देखिए देगी, मिल गया हमको 30 सेंटीमीटर। आगे। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर इन ईच केस। अब समझिए, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो रियल होता है, वर्चुअल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम पहले कंडीशन में पढ़ेंगे, फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करेंगे रियल, जब इमेज फॉर्मेशन कैसा हो, रियल हो। अब यहाँ से बताइए, जब रियल होगा, अभी हमने बताया, तो m की वैल्यू निगेटिव रखोगे पॉजिटिव रखोगे, निगेटिव रखोगे तो m की वैल्यू -3 रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो, m इज इक्वल टू -v अपान u, यही होता है। इन दोनों में से कोई वैल्यू दिया है u, तो यहाँ पुट करिए भैया -3v, ऐसे लिख लीजिए। u कितना है, -30। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे लिखें 90 v इज इक्वल टू माइनस 90। ठीक है, ये देखिए माइनस माइनस ये वाला प्लस हो गया, ये माइनस तो बचेगा भाई, वो माइनस ये आ गया। अब देखिए u v मिल गया, f तो फाइंड कर लोगे आसानी से, करिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/, इसको थोड़ा रेड पेन से लिख दें, 1/f ये फाइंड करना है, ऐसे लिख लीजिए 1/v माइनस 90 प्लस माइनस 30। ठीक है, ये सॉल्व करिए 1/, माइनस 90 और ये माइनस 30। चलिए सॉल्व करिए भाई, इसका कितना होगा 90, ये एलसीएम। देखिए जब दोनों डिवाइड हो जाएं तो ये जो बड़ा वाला लार्ज नंबर होता है वो एलसीएम होता है, और जो स्मॉलर होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, लार्ज वाला यानी 90। ठीक है, इससे डिवाइड करिए 1 मिला तो -1, ये वाला माइनस फिर 1, फिर माइनस लगाइए, इससे डिवाइड करिए कितना बार जाएगा 3 हो गया, तो 3 से 1 में मल्टीप्लाई करिए 3 मिल गया। अब ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -4/90, ये मिला 1/f की वैल्यू। ठीक है, तो f की वैल्यू मिल जाएगी हमको 90/4 माइनस। ठीक है, इसको डिवाइड करिए भाई, ये 45 है ना, 2 से काट दीजिए 45, ये 2 मिल गया। तो अब हमको मिल जाएगा f की वैल्यू मिल गई माइनस, ये भी डिवाइड कर लीजिए 45/2, ये मिलेगा 2 ठीक है, ये हो गया f की वैल्यू इतना। ठीक है, ये मिल गया, तो चेक करिए कि ये क्या हम लोग सही लगा रहे हैं। f की वैल्यू देखिए 22, u 30, ये देखिए u ज़्यादा है f से ये जो है ग्रेटर हो u तो v की वैल्यू निगेटिव ही आती है, निगेटिव आएगी v की वैल्यू, इसका मतलब रियल इन्वर्टेड बना है। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड कंडीशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मिटा दें, इसी में बना लें, क्या दिक्कत है भाई, बना लो भाई, समझ गए हो। चलिए रियल, अब करेंगे वर्चुअल। वर्चुअल कंडीशन में क्या होगा भाई, वर्चुअल होगा तो m की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, ये माइनस हटा देंगे। अब ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस में आएगा बस। अब ये वैल्यू पुट करिए, ये माइनस हटा दीजिए भाई, आप लोग मत मिटाइएगा, लगाइए इसको। अब ये होगा माइनस में। ठीक है, अब ये कितना आएगा -2/90, तो f की वैल्यू देखिए 90/2 माइनस में, तो ये आ गया हमारा -45। ठीक है, अब देखिए जो हमने बताया था क्या वो मिला आपको, f की वैल्यू देखिए 45 सेंटीमीटर, f की वैल्यू 45, u 30। अब देखिए u स्मॉलर देन फोकल लेंथ। ठीक है, f से छोटा है ये, अभी हमने बताया था कि u की वैल्यू जब छोटा हो तभी वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बना, f की वैल्यू मैक्सिमम हो गई u से। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए आप लोग अच्छे से, हम कुछ न्यूमेरिकल दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिए और कमेंट में इसका उत्तर दीजिए।